Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. आइए देखते हैं दिल दियां गल्लां एपिसोड। इस एपिसोड में अमृता की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वो वीर कहता है कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो अमृता कहती है कि ये सही हो जाएगा, कुछ देर तक आराम आ जाएगा। और उधर आस्था अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। वो बेड पे बैठी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती है, ना ही मां से बात करती है, ना ही फैमिली वालों से बात करती है, और बेड पे ही बैठी होती है, उधर ही खाना खाती है। मां उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो बात नहीं करती है, वो चुप ही रहती है। और मां भी इस बात से परेशान हो जाता है, दुखी होता है। और दादाजी जब देखते हैं उसके डैडी जी, तो वो भी कहते हैं सही हो जाएगा सब। और बीजी भी ये भी परेशान होते हैं। बीजी भी कहती है कि इतने दिन हो गए हैं, एक हफ्ता हो गया, अभी तक ये नॉर्मल नहीं दोनों हुए, अभी तक ये उस तरह नहीं हुए दोनों नॉर्मल। वीर और अमृता ऊपर से नीचे आते हैं, तो बीजी सामने होती हैं। बीजी को बताते हैं कि तबीयत सही नहीं है अमृता की। तो जब वो किचन में बीजी जाती हैं, पीछे अमृता भी किचन में जाती है साथ उनके, तो उधर अचार पड़ा होता है। और अमृता अचार देख के तो बहुत ही खुश होती है, कहती मैं तो बहुत मन कर रहा है अचार खाने को। बीजी आपको कैसे पता चला कि मेरा अचार खाने को मन कर रहा है? और वो अचार लेके चली जाती है। इस बात को देख के तो बीजी को थोड़ा डाउट होता है, और वो किसी को फ़ोन करके बुलाती है, किसी दाई को फ़ोन करके वो बुलाती है, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि क्या बात है। राना आता है और वो बीजी को गले लगाता है और बहुत खुश होता है, और बीजी से लाड प्यार करता है, बहुत खुश होता है। उधर दूसरा निम्रत किचन में होती है और काम कर रही होती है। जैसे बीजी किचन में जाती है, तो वो बातें करना शुरू हो जाती है निम्रत के मुझे अकेली को काम करना पड़ता है, वो तो बेड पे बैठी, जेठानी जी तो बेड पे बैठी रोटी खाती हैं, खाना खाती हैं, और वो बाहर ही नहीं निकलती हैं। और वो निम्रत फिर उसके कमरे में आस्था के चली जाती है, और आस्था को बातें करती है कि माना कि आपके साथ बुरा हुआ है, मगर फिर भी काम तो कोई भी नहीं रुक रहे। काम तो है ना, काम तो हो रहे हैं ना, तो काम तो नहीं रुक रहे। तो मुझे अकेली को काम करना पड़ता है। आप तो बेड पे खाना खाती हैं, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती हैं, सारा काम मुझे को करना पड़ता है। तो मान निम्रत को मना करता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम क्यों इस तरीके से बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं चलता क्यों तुम इस तरीके से बात कर रही हो। तो वो कहती है कि मान को कहती है कि ठीक है फिर वो काम नहीं करती तो अब आप ही काम करेंगे। वहाँ भी तो अमेरिका में आप ही काम करते थे ना, ये करवाती थी ना आपसे काम, अब आप ही करेंगे। आप बर्तन मांजेंगे और मैं आटा गूँधूँगी। और रिया अपनी मम्मा को मना करती है कि मम्मा आप क्या बोल रही हैं कि ना ऐसा करें, चुप हो जाएं, चुप हो जाएं। लेकिन वो कहती है कि मैं क्या गलत कह रही हूँ, मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ। जब वो खींचते हुए किचन की तरफ ले जा रही होती है मान को, तो पीछे से आस्था आवाज़ देती है स्टॉप इट निम्रत। फिर निम्रत को कहती है कि बताओ मुझे क्या काम करना है, मैं कर लेती हूँ ना। मैं पहले काम से भागी थी और ना अब भाग रही हूँ, मैं काम से कभी भी नहीं भागती, तो मुझे बताओ क्या करना है। इतनी बात सुन के निम्रत उसे कहती काम तो मैंने पहले से ही कर लिया था जेठानी जी, मैंने तो काम पहले से ही किचन का ख़त्म कर लिया था। मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि मिश्रा आपको ऐसे नहीं देखना चाहती, मैं देख सकती आपको बोलता हुआ देखना चाहती हूँ। आप मतलब कि इस दुख से बाहर निकलें और पहले जैसा हो जाए। और वो उससे गले लगा देती है, और दोनों गले मिलती हैं, तो सब सारे खुश हो जाते हैं।
निम्रत कहती है कि मेरी बातें कड़वी ज़रूर हैं, मगर ये है कि मैं शेफ जेठानी जी को बाहर इस दुख से निकालने के लिए ये सब कर रही थी ताकि ये कुछ बोले। और फिर वो आस्था उसकी गोद में ही फिर सो जाती है। रिया और राना जब आते हैं तो वो देखते हैं कि निम्रत की गोद में वो सो रही होती है। तो अब वो सही बिहेव कर रही होती है निम्रत आस्था के साथ। बेची निम्रत को चाय बना के देती है और वो कहती है कि निम्रत तुम सारी रात सोई नहीं हो, तो ये लो तुम चाय पियो। और निम्रत भी खुश हो जाती है। बीजी ने एक दाई को बुलाया होता है तो वो अगले दिन आ जाती है घर और दाई को वो बताती है अमृता के बारे में कि इसको ज़रा देखो, चेक करो कि क्या है, इसका खुशखबरी कोई है कि नहीं, कंफर्म ज़रा हो जाए। तो वो चाय वगैरह उसको पिलाते हैं और बाद में बीजी को वो बताती है कि ये खुशखबरी है अमृता की। तो वो कहती है कि ठीक है फिर मिठाई खिलाओ। फिर वो कहती है कि नहीं अभी नहीं, मैं पहले कंफर्म कर लूँ, डॉक्टरी टेस्ट करवा लूँ ताकि कंफर्म हो जाए, क्योंकि पहले हमारी फैमिली पूरी बड़े दुख से बाहर निकली है तो बहुत ही हालात ऐसे चल रहे हैं, इसलिए मैं कंफर्म कर लूँ। तो वो टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल से बंदे को बुला लेती हैं तो वो किसी को शक ना हो, इसलिए वो सबके टेस्ट करवाने लग जाती है बीजी, ताकि किसी को ये शक ना हो कि अमृता का ही क्यों टेस्ट करवाया जा रहा है, इसलिए। और सरदार जी बीजी के पूछते हैं क्या बात है, क्यों टेस्ट करवा रही हो, तो पहले तो बताती नहीं है। तो सरदार जी कहते हैं कोई तो बात है जो तुम इस तरह कर रही हो, टेस्ट सबके क्यों करवा रही हो, क्या बात है, क्या वजह है, दाल में कोई तो काला ज़रूर है, तो इस वजह से आप बता। फिर जी कहती हैं चलो अंदर आओ कमरे में, मैं बताती हूँ। फिर वो अमृता के बारे में बताती है और क्या मुझे ये डाउट है उसका। सरदार जी उसे कहते हैं, मना करते हैं कि ये तुमने बेवकूफ़, ये तुमने क्यों किया, ये तुमने ऐसा क्यों किया है, पहले ही सारे मतलब दुख में है तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों इस तरह कह रही हो। मान जब वो रिपोर्ट्स लेके आता है तो देखता है अमृता का तो हैरान भी हो जाता है और खुश भी होता है कि वाकई ही ये सच हो गया है। तो उनको खुशखबरी मिल जाती है और वो सबको वही शर्ट जो वीर लाया होता है सब पहनते हैं ताकि अमृता को बताया जाए और वीर को बताया जाए। तो जैसे ही फिर ऊपर से वीर और अमृता नीचे आने लगते हैं, अमृता की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वीर से कहते हैं चलो और डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं जाके। तो डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं क्या बात है, क्यों नहीं तुझी तबीयत सही हो रही। जैसे नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि सब ने फैमिली वालों ने वही शर्ट जो वीर की लाई हुई पहनी हुई है। तो वीर पूछता है ये सब क्या है, क्या है ये सब, तो आप लोगों ने ये शर्ट्स क्यों पहनी हुई हैं। तो वो फिर मान बताता है कि उसको वीर को और अमृता को बताता है कि अमृता तुम सच में प्रेग्नेंट हो और वो फिर तुम माँ बनने वाली हो। और वो बहुत खुश होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर और अमृता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वीर अमृता से वादा करता है कि मैं तुम दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा और बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। इसके साथ ही हमारा ड्रामा एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।